हम इस दीवार की इतनी बार मरम्मत करा चुके हैं पंडित जी, लेकिन ये दरार भर ही नहीं रही है। अब आप ही कुछ कीजिए। माँ जी, ये किसे बुलाया आपने? ये उज्जैन के बहुत ही ज्ञानी पंडित जी हैं पूनम। मैंने इन्हें ये दीवार दिखाने के लिए बुलाया है। अब हम तो हर कोशिश करके हार गए ना, अब पंडित जी ही कुछ करेंगे। लगता है इस घर में किसी महिला के साथ बहुत अत्याचार हुआ है, इसीलिए दरार पड़ी है। हुआ है ना पंडित जी, इस घर में बहुत बुरा हुआ है। इस घर में मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है पंडित जी। मेरे पति की किसी ने जान लेने की कोशिश की और उसी दिन इस घर के मंदिर में ये दरार पड़ी थी पंडित जी। और तब से ना मेरे पति अपने बिस्तर से उठ पाए हैं और ना ये दरार भर पाई है पंडित जी। भगवान न करे अगर मेरे सुहाग को कुछ हो जाता तो मुझसे ज्यादा अभागा तो कोई भी नहीं होता ना पंडित जी इस घर में। सही कह रही हो पूनम। पंडित जी, अब आप ही कोई उपाय कीजिए। हमारे घर की खुशियां अब आपके ही हाथ में। एक उपाय है, इस घर के विवाहित जोड़े को गौरी शंकर की पूजा करनी होगी और कच्चे दूध से उनका अभिषेक करना होगा, तो ही इस घर से वो पाप दूर हो सकता है। लेकिन पूजा की एक शर्त है। कैसी शर्त पंडित जी? पूजा से जुड़े हर काम उसी बहू को करना होगा जो पूजा में बैठेगी। घर के बाकी लोग उसका सहयोग कर सकते हैं, उसके साथ हाथ बटा सकते हैं, लेकिन पूजा के हर काम में उनका शुभ हाथ लगना जरूरी है। पंडित जी, तब तो ये पूजा मेरा छोटा बेटा निहार और मेरी छोटी बहू आंचल ही करेंगे। बिल्कुल शिव गौरी जैसी जोड़ी है इन दोनों की, और सारा पूजा का काम मेरी छोटी बहू आंचल कर लेगी। अब मैं आपको क्या बताऊं पंडित जी, बहुत ही गुणी है मेरी छोटी बहू आंचल। वैसे भी नई नई शादी हुई है उन दोनों की पंडित जी, पूजा उनके लिए भी शुभ होगी और इस घर के लिए भी। लेकिन पूनम, निहार मानेगा इसके लिए? मॉम प्लीज, मुझे किसी पूजा में नहीं बैठना है और आप भी कुछ ना कुछ नया उठाकर मत लाया कीजिए, ये जानते हुए भी कि मैं इस सब में नहीं मानता हूँ। मैं नहीं करूंगा। बेटा, इस पूजा में घर के किसी शादीशुदा जोड़े का बैठना जरूरी है, इसीलिए तो कह रही हूँ तुमसे। ये घर की सुख शांति समृद्धि के लिए है, घर के मंदिर के लिए है ये पूजा। और इस घर में और भी शादीशुदा लोग हैं। अब भैया भाभी को बिठाइए पूजा में, क्योंकि मैं इस पूजा में किसी कीमत पर नहीं बैठने वाला। आंचल के साथ तो कभी नहीं। इस पूजा में तो मैं आपके साथ ही बैठूंगी हुकुम साहब, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। हे भगवान, ये आग कैसे लगी? कल की मीटिंग की सारी फाइल जल गई। हे भगवान, ये सब कैसे हो गया? ये सब क्या हो गया प्रतीक? पता नहीं, मैं 2 मिनट फोन पर बात करने के लिए बाहर गया था और वापस आकर देखा तो आग लगी हुई थी। मुझे सारा काम दोबारा करना पड़ेगा। सॉरी माँ, मैं कल पूजा में नहीं बैठ पाऊंगा, काफी काम करना पड़ेगा, पूरी रात लग जाएगी। यार, पूजा में तुम्हें ही बैठना पड़ेगा। हाँ निहार बेटा, शायद भगवान की भी यही इच्छा है। इस बार तुम मना मत करना। हाँ ठीक है दादी। पर यहाँ ये आग अचानक से लगी कैसे? हाँ, ये आग लगी कैसे? हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, बाहर जाके बात करता हूँ। हेलो हेलो, कल की पूजा तो मैं और हुकुम सा ही करेंगे।
रुचिता दीदी, आज की पूजा मैं और हुकुम साथ मिलकर कर रहे हैं। पता है, सासू माँ कह रही थी जो भी शादीशुदा जोड़ा शिव गौरी की पूजा साथ मिलकर करते हैं उनका बंधन 7 जन्मों तक नहीं टूटता। रुचिता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज की पूजा तो निहार और इस घर की छोटी बहू आंचल ही करेंगे। पूजा की सारी तैयारियां भी आंचल को ही करनी है, इसलिए तुम्हारा कोई काम नहीं है यहाँ। तुम जाओ बाहर, बाहर कोई और काम देख लो। आंचल, जल्दी करो, भोग भी बनाना है, पूजा का समय हो रहा है। चलो चलो उठो। जी सासू माँ। शिव जी, कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप मुझसे? जब निहार जी मेरे रहे ही नहीं तो क्यों बुलाया आपने मुझे इस घर में? आपकी मंशा आप ही जाने। आप बस पापा जी को जल्दी से ठीक कर दीजिए ताकि मैं इस घर से और निहार जी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊं। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन पूजा के हर काम में उनका शुभ हाथ रखना जरूरी है। शिव गौरी की इस पावन पूजा में रुचि के शुभ हाथ लग गए। भगवान, कहीं यह आपका कोई इशारा तो नहीं? अरे, ये तो फल और मिठाई वाले का फोन है। हेलो हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हे भगवान, ये भोग का हलवा तो चल रहा है। आंचल, आंचल, आंचल। आज तो सुन ही नहीं रही। क्या करूं? ऐसे भोग का हलवा जलना तो शुभ नहीं होता। अरे, मैं तो गैस बंद करना ही भूल गई थी, कहीं हलवा जल ना जाए। बच गई, शायद बंद करके ही गई थी। चलिए, अब हम शिव और गौरी का पूजा आरंभ करते हैं। हाथ जोड़कर शिव गौरी का ध्यान कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि जिस तरह से शिव गौरी का प्रेम अटूट है, उसी प्रकार आप दोनों का भी प्रेम अटूट हो। ओम नमः चंडिका सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। रुचि, अच्छा हुआ तुम आ गई। आओ। वैसे अच्छा ही किया ऋतु जो तुमने बाहर वालों को बुला लिया। अब पूजा में कुछ चाहिए होगा तो ये दौड़ दौड़ के चली जाएगी, ले आएगी। नहीं रुकी रहो। पंडित जी, मेरे बेटे बहू के साथ पूजा शुरू कीजिए। जी।
पूजा शुरू करने से पहले आप दोनों को शिव गौरी का अभिषेक करना होगा। जजमान, ये दूध तो अशुद्ध हो गया। अशुद्ध? कैसे? इसमें मक्खी गिरी हुई है। जब तक शुद्ध दूध से भगवान का अभिषेक नहीं किया जाएगा तब तक पूजा आगे नहीं बढ़ सकती। मैं किचन से दूसरा दूध ले आती हूँ। अरे रुको, कहाँ जा रही हो दूध लाने? जाओ रुचिता, तुम किचन से फटाफट जाकर दूध ले आओ। तुम बाहर वाली हो, पूजा से चली भी जाओगी दूध लाने तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जाओ, जाकर फटाफट दूध ले आओ ताकि आंचल निहार की पूजा पूरी हो सके। जजमान, मुहूर्त बीता जा रहा है, दूध जल्दी मंगवाइए। जी पंडित जी। यह अभिषेक पति और पत्नी के हाथों होना चाहिए था, ये तो किसी और के हाथों हो गया। रुचिता, जहाँ जाती हो अनर्थ करती हो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेटे बहू की पूजा भंग करने की? नहीं माँ, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, वो तुम्हारी इन्हीं हरकतों के कारण मैं नहीं चाहती कि तुम दोबारा हमारे घर में आओ। माँ आप इसे क्यों सुना रही? वो तो प्रियो की बॉल बीच में आ गई थी और वो खुद गिरते गिरते बची। ये देख, ये अरे तो गिर जाने देते, इस तरह से कम पूजा बीच में तो भंग नहीं होती। ऐसे कैसे गिरने देता माँ? अगर रुचिता को कुछ हो जाता तो फिर क्या? गलती जिसकी भी हो, लेकिन मंदिर की दरार तो दरार ही रह गई ना। जिस काम के लिए इतना सब कुछ किया वो काम ही अधूरा रह गया। अब पंडित जी आप ही बताइए, कोई तो उपाय होगा, कोई शुद्धिकरण या कोई दूसरी पूजा। शुभ मुहूर्त तो बीत चुका है माताजी, अब मैं आपको कोई दूसरा शुभ मुहूर्त देख के फोन करता हूँ, आज्ञा दीजिए। अब तो एक पल के लिए भी इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं तुम्हें। चलो निकलो मेरे घर से।
अभी के अभी निकलो मेरे घर से। मैंने कहा निकलो। सुचिता, आज तुम्हारी गलती की वजह से मंदिर खंडित ही रह गया। उस दिन मेरे हाथों से रुचिता के गले में मंगलसूत्र जाना और आज हमारे हाथों अभिषेक। आखिर भगवान चाहते क्या है? कैसे इशारे दे रहे हैं ये? आंचल, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हारा अभिषेक अधूरा रह गया, लेकिन मेरा यकीन करो, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। कोई बात नहीं दीदी, मैं समझती हूँ। पापा जी के मालिश का टाइम हो गया, मैं उन्हें लेके जाती हूँ। सच में मेरी गलती नहीं थी। एक नंबर की चतुर चालू लोमड़ी औरत है ये रुचिता। जी तो करता है कि इसका कचुम्बर बना के कौवा को खिला दूं। इस रुचिता को तो इसकी औकात दिखानी होगी। इसे जताना होगा कि हुकुम सा इसका बीता हुआ कल है जो लौट कर नहीं आएगा, और मैं उनका सुनहरा आज और आने वाला कल हूं जो जिंदगी भर उनके साथ रहेगा। पापा जी, मैं आपके पैरों की मालिश कर देती हूँ। मैं अंदर आ सकती हूँ दीदी? हाँ आंचल, जरूर आओ। आंचल, अभी पापा जी के जूस पीने का टाइम नहीं है। ये पापा जी के लिए नहीं, ये आपके लिए है। आप पापा जी की इतनी सेवा कर रही है तो आपका ध्यान रखना तो मेरा फर्ज है ना। ये लीजिए। थैंक यू। पापा जी, अब जल्दी ठीक हो जाइए, फिर मैं भी आपकी सेवा करूंगी। एक बार भी मेरी बात सुनकर नहीं मुस्कुराता, जैसे मुझ पे कांटे लगे हैं। मैं चलती हूँ। हाँ दीदी। पापा जी, आप थोड़ी देर बैठे, मैं आपके लिए कुछ खाने का लेकर आती हूँ। ये रुचिता आई क्यों नहीं अब तक? आप इतने समय से काम कर रहे हैं, आपको प्यास लगी होगी। लीजिए, पानी पी लीजिए। नहीं चाहिए। मेरा बाल। आचार, मैं निकलती हूँ, कौन सा 1 मिनट।
लगता है आंचल के झुमके हैं, देख के आती हूँ। हुकुम साहब, आप इतने समय से काम कर रहे हैं, आपको प्यास लगी होगी, लीजिए पानी पी लीजिए। नहीं चाहिए। थोड़ा सा तो पी लीजिए। बोला ना नहीं चाहिए। मेरा बाल, मेरा बाल। चल। मैंने क्या किया हुकुम साहब? एक मिनट। हुकुम साहब कोई आ जाएगा तो क्या सोचेगा? हुकुम साहब वो हो गया। एक मिनट बस। चुप, एकदम चुप। आज के बाद अगर तुमने मेरी बहू को परेशान किया, मैं तुम्हें धक्के मारकर इस घर से निकाल दूंगी। मॉम! बस हो गया, आराम से आराम से। आंचल, रुकिए हुकुम साहब। चल क्या कर रही हो, जल्दी कर। बस रुचिता दीदी आप? माँ मेरी बात तो सुन। तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि इस घर की बहू की जगह लेने की कोशिश कर रही हो तुम? चुप, एकदम चुप। आज के बाद अगर तुमने मेरी बहू को परेशान किया, मैं तुम्हें धक्के मारकर इस घर से निकाल दूंगी। मॉम! माँ मेरी बात तो सुन। तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि इस घर की बहू की जगह लेने की कोशिश कर रही हो तुम? चुप, एकदम चुप। आज के बाद अगर तुमने मेरी बहू को परेशान किया, मैं तुम्हें धक्के मारकर इस घर से निकाल दूंगी। मॉम!